नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी पर एएसएम लिस्ट में कार्रवाई हुई है। अगर टोटल बात करें तो टोटल 38 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, यानी 38 कंपनियों को एएसएम लिस्ट में झटका लगा है। 20 कंपनियां बाहर हुई हैं। सर्किट लिमिट जो है 33 कंपनियों के चेंज हुए हैं। इनमें एमपी एग्रो है और बैसिल फार्मा शामिल है। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 13 कंपनियां बाहर हुई हैं, जिसमें जीएमआर ओवरसीज है और 29 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। जीएमआर पावर समेत कुछ कंपनियां देखने को मिल रही है। इसमें टाटा ग्रुप की भी एक कंपनी है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कुल जो है 8 कंपनियां डाली गई हैं। 2 कंपनियों पर एक्शन बढ़ाया गया है। जो कंपनियां इसमें डाली गई हैं वो उसमें कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं। 7 कंपनियां इसमें से बाहर हुई हैं। एएसएम लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। 12 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, 10 कंपनियों के स्टेज चेंज हुए हैं। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 29 अगस्त यानी कल से यह इफेक्टिव लिस्ट होगी। इसमें टोटल 29 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। बिक्की निर्यात लिमिटेड, धनलक्ष्मी कोटेक्स लिमिटेड, डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड, गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड और जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फोटोक्विप इंडिया लिमिटेड, पॉइनियर इन्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, रजनीश वेलनेस लिमिटेड और सुमोर रियल्टी लिमिटेड, सिंप्लेक्स रियल्टी लिमिटेड और सुदिति इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। सुपर टेंडरी लिमिटेड, बिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फाइनलास्टिंग्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्रोमैक्स पावर लिमिटेड, श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड और वारिया क्रिएशन लिमिटेड भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीसी कॉस्मा सॉप लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। टाटा एलेक्सी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, इस पर भी एएसएम लिस्ट में एक्शन हुआ है। एमआरओ टेक रियल्टी लिमिटेड, प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड और त्रिधारा सॉल्यूशन लिमिटेड, स्टोक्राफ्ट लिमिटेड और त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, पेंसिया बायोटेक लिमिटेड। अब इसको हायर स्टेज में मूव कर दिया गया है। अगर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो ये 13 कंपनियों के नाम आपके सामने हैं। भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड, धारानी फाइनेंस लिमिटेड, गर्नेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जीएमआर ओवरसीज लिमिटेड, इंडियन टोनर एंड डेवलपर्स लिमिटेड, पियर्ल पॉलीमर्स लिमिटेड, सूरज लिमिटेड और सोन सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और वालफोर्ट फिनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी इसमें शामिल है। कैम्फेब अल्कलाइज लिमिटेड, सुपर शक्ति मेटालिक्स लिमिटेड, आईपी रिंग्स को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन आईपी रिंग्स को यहां से निकालकर लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि इनके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। इसके अलावा सुपर शक्ति मेटालिक्स को भी दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। @ इसके नाम के आगे है। @ का मतलब है एसएमई स्क्रिप्ट्स में इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से मूव किया गया है। ये एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट है। इसमें टोटल 8 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। एक्रो इंडिया लिमिटेड, आईपी रिंग्स, जेएचएस स्वेनबर्ग लैबोरेटरीज लिमिटेड, लीजा सुपर जेनेरिक्स लिमिटेड, सिम्पटेक्स फैशन लिमिटेड और सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 2 में डाला गया है, एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसको स्टेज 3 में डाल दिया गया है। एएसएम के स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 3 में डाला गया है। वहीं एमको एल्कॉन इंडिया लिमिटेड को स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। कुल
7 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड, डी&एच इंडिया लिमिटेड, इनोव्यासंत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, लेबल लिंगरी लिमिटेड और प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड, स्क्वायर फॉर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जोडियक, JRDMKJ लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। लेकिन किसी भी कंपनी को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। इनके नाम के आगे एक कोई न कोई सिंबल बना हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है और हैज वाले सिंबल में जो है जीएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो एक बार फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं कि किसके नाम के आगे कौन सा सिंबल बना हुआ है। प्राइस बैंड रिवाइज वाली लिस्ट की बात करें तो एनएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 6 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। जेट फ्राइट लॉजिस्टिक लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। अवरो इंडिया लिमिटेड की भी 20 से 10 हुई है और डाल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5 से 2% की गई है। गुजरात लीज फाइनेंस सिंह लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। ये पीएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें कुल 33 कंपनियां के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। सुपर टैनरी लिमिटेड का सर्किट लिमिट अब 10% कर दिया गया है। सिंप्लेक्स रियल्टी लिमिटेड का भी 10% हो गया है। समोर रियल्टी का 10%, एवरो इंडिया लिमिटेड का 10%, हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड का 10%, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का 10%, लीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 10%, बीके निर्यात लिमिटेड का भी 10% हुआ है। वहीं रेक्स सीलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। एफजीपी लिमिटेड की 5% हुई है। एपकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड की 5% हुई है। गर्नेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 5% हुई है और इनोवास्यांत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 5% हुई है। आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड, जेट फ्राइट लॉजिस्टिक, परसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आयरन वुड एजुकेशन लिमिटेड, कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड, गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो कोरल न्यूज प्रिंट्स, आयरन वुड एजुकेशन, महामाया स्टील की सर्किट लिमिट 5% हुई है घटाकर। वहीं गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, एमपी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड की 2% की गई है अब सर्किट लिमिट। लीबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, सनरेहा टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड, बैसिल फार्मा लिमिटेड और अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड, गर्नेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, इनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। अब इनका सर्किट लिमिट 2% कर दिया गया है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं ये आगे चलकर कल यानी इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में। तो इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में टोटल 12 कंपनियों को डाला गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से या शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहां डाली गई हैं। डी&एच इंडिया लिमिटेड है, फाइलटेक्स फैशंस लिमिटेड, गर्नेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इनोव्यासंत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, लवेबल लेंजेरीज लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड, रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, स्क्वायर फॉर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, वेटो स्विच गियर एंड केबल लिमिटेड, जोडियक, JRDMKJ लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाला गया है ईएसएम लिस्ट में। अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बैसिल फार्मा, CIL नोवा पेट्रोकेमिकल्स,
डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड, गवर्नमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, लेबोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इनको अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है ईएसएम लिस्ट में। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से आज बाहर नहीं किया गया है, तो इनके शेयरों पर भी असर देखने को मिल सकता है कल। आप इन पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। ये जो भी ईएसएम लिस्ट में कार्रवाई हुई है ये 29 अगस्त यानी कल से इफ़ेक्टिव होगी, और जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट या कह सकते हैं कि प्राइस बैंड में चेंज हुआ है वो भी इफेक्टिव होगा कल से यानी 29 अगस्त से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।